हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल का फर्स्ट वीडियो फर्स्ट क्लास हो चुका है, जिसमें आपको बताया गया कि सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के लिए आपको सर्कल का सेंटर तथा उसका रेडियस की आवश्यकता होती थी। हम लोग पिछला वीडियो या पिछला क्लास में हम लोग देखे कि किस तरह से हम लोग सर्कल का रेडियस और सेंटर के थ्रू सर्कल का इक्वेशन निकाले थे। आज हम लोग देखेंगे कि सर्कल का इक्वेशन गिवन दिया रहेगा, यानी सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, और आज हम लोग निकालेंगे सर्कल का रेडियस एंड सेंटर। यानी इक्वेशन से सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे। पिछला बार हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटर और रेडियस से इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें, और खासकर शेयर करें ताकि सबको यह पता चले कि सर्कल चैप्टर बहुत आसान है। देखिए, सर्कल में हम लोग क्या पढ़े थे। सर्कल में हम लोग पढ़े थे कि यदि अगर सेंटर दिया हुआ है, सेंटर क्या हम लोग माने थे, एच और के माने थे। सेंटर दिया हुआ है और रेडियस अगर दिया हुआ है आर, तो हम लोग इक्वेशन निकाले थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल? तो इक्वेशन सर्कल था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका इसको सॉल्यूशन करने पे आपका सर्कल का इक्वेशन निकलता था। ठीक है ना। तो सर्कल का इक्वेशन इसको हल करने के बाद एक जनरल फॉर्मेट में निकलता था। उसके बाद अब हम लोग जनरल फॉर्मेट क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्मेट क्या था? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी हम लोग का जो सर्कल का इक्वेशन आया था वह इसी तरह से आया था। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से आया था कुछ। यानी ए स्क्वायर का फॉर्मेट अकेला था, वाई स्क्वायर अकेला था, x के रूप में कुछ था, y के रूप में कुछ था, और प्लस c था। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अब आज सीखेंगे कि अगर ये इक्वेशन गिवन दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ सेंटर एंड रेडियस। यानी क्वेश्चन में अब ये इक्वेशन दिया रहेगा, अब इससे हम लोग निकालेंगे कि इस जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसका रेडियस क्या है और सेंटर क्या है। समझ में आ गया? अब देखिए, देखिए, अगर आपका दिया हुआ है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है? जनरल इक्वेशन। तो हम लोग इस फॉर्मेट में बना देंगे। जो भी इक्वेशन दिया रहेगा
उस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मेट में बना देंगे। इस फॉर्मेट में बनाने का मतलब क्या है, x को अकेला करना, y भी अकेला रहेगा यहां पर, और यहां पर x वाला जो फॉर्मेट है वह 2 से मल्टीप्लाई रखेंगे, y के फॉर्मेट को भी 2 से मल्टीप्लाई रखेंगे, आप प्लस यहां पर जो रहेगा वह कांस्टेंट पार्ट रहेगा। अब यहां से हम लोग किसी भी हालत में g एंड f क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से इक्वेशन से हमें g और f फाइंड आउट कर लेना है। वह g कहां मिलेगा, तो x के कोफिशिएंट में, और f कहां मिलेगा, y के कोफिशिएंट में। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मान लिया कि इस इक्वेशन में अगर यहां 2 लिखा हुआ हो तो पहले आप 2 से डिवाइड दे दीजिएगा, समझ आया ना। यानी सर्कल का इक्वेशन पहचाना सीखिए। एक्स स्क्वायर में अगर 2 मल्टीप्लाई है, वाई स्क्वायर में 3 मल्टीप्लाई है, इसका मतलब यह है कि वह सर्कल का इक्वेशन नहीं है। हाँ, दोनों के दोनों में अगर कोफिशिएंट सेम रहेगा तो सर्कल हो जाएगा, समझ आएगा। दोनों के दोनों में अगर आपका कोफिशिएंट सेम मल्टीप्लाई रहेगा तो सर्कल होगा, लेकिन उस इक्वेशन से अगर हमें सेंटर एंड रेडियस निकालना हो तो आप यहां पर भी उसे अकेला कर लेंगे। पहला काम हो गया। सेकंड काम, अगर यहां अकेला हो जाएगा तो आप इस फॉर्मेट को, x वाले फॉर्मेट को 2 और x को अलग रखेंगे, उसके बाद जो बच जाए वह आपका हो जाता है g। जैसे मान ले जाए 4x दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी 2 और x रहेगा ही रहेगा, यानी g कितना हो गया, 2 हो गया। अब तुम कहोगे कि सर जी 4x के जगह पर अगर मान ले जाए 3x हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो यहां पर अगर 3x हो जाता है तो 2 रहेगा ही रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू एक्स हो जाएगा ना। यानी हमें 2gx यानी 2 और x रहना ही रहना है, उसके बाद जो उसमें कोफिशिएंट रहेगा वह g हो जाएगा, और 2 और y रहेगा उसमें जो कोफिशिएंट रहेगा वह f हो जाएगा। यानी हम लोग निकालना सीख गए, g और f निकालना सीख गए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। जो भी आपका 12th लेवल का एग्जाम होता है, चाहे कितना भी हाई क्यों ना हो, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन बनने का रीजन है कि ये कंडीशनली है। बच्चे गलती बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे g और f तो निकाल लिया, c भी फाइंड आउट हो जाएगा। c तो बहुत सिंपल है, जो कांस्टेंट में रहेगा वह c होगा। अब यहां पर जो फॉर्मूला बना सेंटर का फॉर्मूला होता है -g एंड -f, ये होता है। यानी हम लोग यहां से निकालेंगे g और f, लेकिन सेंटर लिखते वक्त दोनों में माइनस कर देंगे। यानी अगर g का मान 2 आया और f का मान 3 आया तो सेंटर कितना हो जाएगा, -2 -3। अगर यहीं पर अगर g का मान माइनस में आ गया, क्योंकि यहां पर हमें इस फॉर्मेट में रखना है, प्लस रखना है, तो अगर g का मान पहले से माइनस में है तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस कर देंगे। यहीं पर फंसने का ज्यादा चांसेस रहता है ऑब्जेक्टिव बेस पर, क्योंकि हर बच्चा g और f निकाल लेता है, लेकिन फंसता कहां है, जैसे ही 2 और 3 gf निकलता है, ऑप्शन में भी 2 और 3 दिया रहता है और बच्चा 2 और 3 आंसर मार के निकल जाता है, जो गलत रहता है। सेंटर का इक्वेशन होता है, सेंटर का फॉर्मूला होता है -g -f। आगे समझ में। रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस के लिए क्या करते हैं, g का होल स्क्वायर प्लस f का होल स्क्वायर माइनस c, अंडर रूट g का होल स्क्वायर f का होल स्क्वायर माइनस c। जो निकालिएगा तो g और f निकल ही गया, c भी हमारा निकला हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि इक्वेशन से अगर आप g f c निकाल लिए तो आप सेंटर आसानी से निकाल सकते हैं,
रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पर कंडीशन देखिए, यहां पर एक कंडीशन आपको मिल गया कि G और F क्या होता है, माइनस में लेना पड़ेगा। यहां पर क्या कंडीशन है, R यानी रेडियस निकालते वक्त क्या कंडीशन पड़ेगा। तो ये सवाल पूछेगा कि एक गिवन इक्वेशन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि यह इक्वेशन सर्कल का है या नहीं है। आप कैसे पता करेंगे कि यह सर्कल का इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन है या नहीं है, आया समझ में। तो आपको करना क्या होगा कि रेडियस निकाल रहे हैं, रेडियस निकालते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि जब ये निकाल रहे हैं तो अंडर रूट में माइनस नहीं आए। ठीक है, आप बोलोगे सर माइनस कैसे आ जाएगा। मान लिया जाए G का मान बहुत कम है, 1 लिया जाए, 2 लिया जाए, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और यहां C निकलेगा वह अगर रहेगा मान लीजिए 15, चाहे 20 या 25, तो क्या आएगा, रूट के अंदर माइनस। यानी सर्कल का इक्वेशन ये है या नहीं है, ये साबित करने के लिए आपको माइनस में अगर आता है तो आप ये समझ जाएंगे कि वह इक्वेशन सर्कल में नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि रेडियस क्या है, एक प्रकार का लेंथ है। सर्कल का क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी भी माइनस में नहीं आता है। अगर माइनस में आ रहा है इसका अर्थ यह हुआ कि वह रेडियस माइनस में आने का मतलब है अंडर रूट में, क्योंकि वह आपका रियल नंबर नहीं है। और रियल नंबर अगर वह नहीं है इसका मतलब कि वह सर्कल का इक्वेशन नहीं है। समझे ना। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, RS अग्रवाल बुक से बनाया गया है। देखिए एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। शो डैट द इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 5 रिप्रेजेंटेड ए सर्कल, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। सिंपल है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस नहीं, आप प्लस दे देंगे, 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 3 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहां से हम लोग सिंपल से G और F और C को निकाल लेंगे। G कितना आ गया -2, F कितना आ गया 3 और C कितना आ गया -5। तो सेंटर का क्या कंडीशन था, -G एंड -F, तो +2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। बस यहीं पर गलती होने का चांसेस ज्यादा रहता है। सब बच्चा क्या करता है कि यहां पर -2 और 3 मारता है और ऑप्शन में ये रहेगा ही रहेगा, -2 एंड 3 ऑप्शन में रहेगा। बस गलती क्या होता है कि -2 और 3 आप ऑप्शन में मार दीजिएगा, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा +2 और -3। ठीक, क्योंकि फार्मूला भी होता है -G और -F, क्योंकि कभी कभी फार्मूला ही पूछ देता है डायरेक्ट। चलिए रेडियस निकालते हैं। देखिए रेडियस क्या हो जाएगा, तो G का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर माइनस C। G का मान कितना है, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 5। यहाँ 4 + 9 + 5 यानी कि √18, यानी कि क्या 3√2। क्लियर हो गया।
18 का मतलब क्या होगा 3/2। आप समझ में आ गया कि हम कि इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो कैसे हम लोग रेडियस निकालेंगे, कैसे हम लोग सेंटर निकालेंगे। एकदम बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन को पकड़ना सीख गए। इक्वेशन कैसे पकड़ाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, अब तुम बोलोगे कि सर इक्वेशन में कौन सा पार्ट मेन इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है छोटू। अगर ये नहीं भी रहेगा तो सर्कल का इक्वेशन होगा। क्या होगा, जी भी 0 हो जाएगा, एफ भी 0 हो जाएगा, सेंटर कहां हो जाएगा, ऑरिजिन पर हो जाएगा 0 0। जब यहां पर ये नहीं रहेगा तो जी का मान 0, वाई वाला नहीं रहेगा तो एफ का मान 0। जब जी का मान 0, वाई एफ का मान 0 तो सेंटर हो जाएगा -g - f, यानी कि ऑरिजिन। सेंटर क्या हो जाएगा, ऑरिजिन। रेडियस होगा, रेडियस होगा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी 0 हो गया तब तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ही नहीं है। आ रही ना, है ना, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0 यानी √0, 0 का 0 यानी रेडियस ही नहीं है, तो वह सर्कल नहीं बन पाएगा, यानी एक पॉइंट हो जाएगा। यानी सर्कल का इक्वेशन के लिए आपको ध्यान देना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, सो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि ये नहीं भी रहेगा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तो है ना, जीएफ है ना, जीएफ के साथ भी अगर वो सी नहीं रहेगा तो आपका दिक्कत हो जाएगा। तो प्लस एक्स बोलने का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 लेगा ही लेगा, 1 कैसे आएगा, तो 1/2 एक्स माइनस क्या कर देंगे, प्लस 2 रहेगा ही रहेगा, -1/2 इंटू वाई इक्वल टू 0। ऐसे में यानी अगर 1 यहां पर है तो हम लोग क्या पुट कर लिए, 1/2 पुट कर लिए, और अगर माइनस है, अगर माइनस है तो हम लोग -1/2 पुट कर लिए, यानी g का मान हो गया 1/2, f का मान हो गया -1/2 और c का मान क्या हो गया 0। c का मान 0 हो सकता है लेकिन r का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब रेडियस का लेंथ ही 0 हो जाएगा तो आपका सर्कल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 1/2 -1/2 एंड +1/2। ठीक है ना, -1/2 एंड +1/2 क्या हो जाएगा, सेंटर हो गया। रेडियस क्या हो जाएगा, √g² प्लस f² माइनस c, यहां हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4 माइनस 0 यानी 1/2 यानी 1/√2। ठीक है, तो समझ आ गया। देख लेते हैं इसका, तो ये क्लियर हो गया ना।
ये समझ में आ गया। अब आइए 3 नंबर में आइए, देखिए 3x² प्लस 3y² प्लस 6x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी बताए थे इक्वेशन सर्कल का पहचानने के लिए हम लोग सबसे मेन चीज क्या देखेंगे कि x² और y² का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्योंकि देखिए सर्कल का पढ़ रहे हैं तब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर्कल का इक्वेशन हम जानते हैं, लेकिन अगर आपका सर्कल, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन का सभी क्वेश्चन अगर एक में डाल दिया जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उसका मेन पॉइंट पर ज़्यादा जोर दीजिए, जिससे आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि 3x² और 3y², यानी इसका कोफिशिएंट दोनों का सेम होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट सेम है तो आपका सही है। कॉपी किससे होता है? ध्यान दीजिए, इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 3x² प्लस 3y² प्लस 6x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या बोले थे कि मेन पॉइंट क्या करना है, x² और y² को हम लोग अकेला करेंगे। हाँ, ये कोफिशिएंट सेम रहेगा, यानी कि सर्कल का इक्वेशन है। अगर 3 और एक जगह 4 दे दिया जाए तो कह दीजिएगा कि सर्कल का इक्वेशन नहीं है, ये आपका चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 4/3y माइनस 1/3 इक्वल टू 0 हो गया ना। अब ये 3 चला जाएगा उधर तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 4/3y माइनस 1/3 0। पहले हम लोग जनरल में फॉर्मेट में ला दिए। अब यहां पर 2gx 2fy पर तोड़ेंगे, 2 इंटू यहां 1 हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस लेंगे 2, 4/3 है। 4/3 में अगर आप दिक्कत हो रही है तो आप साइड में 2 से भागा दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/3, तो माइनस 2/3 y यहाँ हो जाएगा माइनस 1/3 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये आपका हो गया g और ये आपका क्या हो गया f और ये आपका क्या हो गया c। तो यहाँ पर g मिल गया 1, f मिल गया माइनस 2/3 और c मिल गया माइनस 1/3। अब यहाँ से आप लोग क्या निकालेंगे, सेंटर निकाल लेंगे, माइनस g एंड माइनस f, यानी माइनस 1 एंड प्लस 2/3। क्लियर है ना। उसके बाद आपका रेडियस निकालना है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 1/3, 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3, 12 4 16 ना, चल नहीं रहा है।
क्यों फंस रहा है? यहाँ पर फंस रहा है, चलेगा, जाने दीजिए। अंडर रूट 16/9, यहाँ क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ में आ गया रेडियस क्या हो गया। तो रेडियस आपका हो गया 9 है, तब ना 3 आया। 9 4 13 3 16/9 यानी 4/3 आ गया आपका, क्लियर ना। तो यहां पर आपका सेंटर क्लियर हो गया, सेंटर निकालने के लिए क्लियर हो गया ना। पेन में डाउट है? और रेडियस निकल गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप समझ में आ गया होगा कि सर्कल का इक्वेशन से हम लोग किस तरह से सेंटर और रेडियस निकालते हैं। जैसे अब हम लोग देखेंगे x², देखिए ये बन जाएगा आराम से, यहां से g और यहां से f निकाल लेंगे, c निकल जाएगा, ठीक है, ये भी बन जाएगा। अब यहां देखिए 6 नंबर, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना ही था ये टॉपिक। अब हम लोग यहां से बाद अगला क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में आपको बताया गया कि किस तरह से इक्वेशन से सेंटर एंड रेडियस प्राप्त करेंगे, यहां तक बना लीजिएगा, उसके बाद अगला क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।